हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे और लास्ट 2 क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। लेकिन वो क्वेश्चन ना बच्चों जनरल इक्वेशंस बेस्ड आपको दे रखे थे। तो आज हम जो क्लास करने वाले हैं उसमें आपके क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आएंगे और फिर आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा उसको। तो आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और इस क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और कुछ असाइनमेंट में दूंगा बच्चों, ठीक है। तो टफ मैं कराऊंगा और आसान आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 2 का है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द नंबर। तो बच्चों हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। मान लेते हैं एक नंबर क्या है, एक्स है। अब बच्चों आपसे कह रहा है कि किसी भी नंबर में से हमने सबसे पहले 1/2 क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो बच्चों देखिए, अगर नंबर x है तो x में से 1/2 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। अब वो ये कह रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट को अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये फाइनल आप क्या मिलेगा आपको, फाइनल आपको मिलता है 1/8। तो जो जैसे जैसे स्टेटमेंट में कहता है वैसे वैसे बस आपको इक्वेशन बना लेनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/8। अब बच्चों देखिए, ये 2 किस में है, डिवाइड में है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में और उससे पहले वाली क्लास में मैं बार बार आपको बता रहा था कि 2 अगर डिवाइड में है तो इस तरफ जाके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को इस तरफ लिख देता हूं मैं, सॉल्व करें अगर हम, तो ये कितना आ जाएगा, 2/8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए 2/8 को अगर हम डिवाइड करें, 2 से 1 टाइम जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। तो फर्दर अगर हम इसको बच्चों सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। अब 1/2 देखिए माइनस का है, इस तरफ जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इस तरफ अगर हम इसको लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अब बच्चों अगर हम इसमें एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 जा और ये 1 से मल्टीप्लाई को तो इस तरह से आ जाएगा। तो x इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 2 + 1 बच्चों 3/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4, यानी हमारा वो नंबर क्या रहा होगा, 3/4 रहा होगा बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसकी पेरीमीटर हमें दे रखी 154 मीटर। अब आपसे आगे कह रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर के ट्वाइस से, ठीक है, उसकी चौड़ाई से ज़्यादा है। उसकी जो लेंथ है वो उसकी चौड़ाई से ट्वाइस के 2 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताइए लेंथ और ब्रेथ क्या होगी उस स्विमिंग पूल की। तो बच्चों देखिए, अगर स्विमिंग पूल हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है तो रेक्टेंगुलर शेप कुछ इस तरह से होती है। तो रेक्टेंगुलर में ये क्या कहलाती है बच्चों, ये लेंथ कहलाती है, ठीक है। और ये क्या कहलाएगी बच्चों, ये ब्रेथ कहलाएगी। अब बच्चों रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई L + B। अब बच्चों ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, जो पेरीमीटर हमें किसके बराबर दे रखी है, 154 मीटर के बराबर दे रखी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, इसमें हमें लेंथ पूछी है और हमसे क्या पूछा है, ब्रेथ पूछी है। तो लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेंथ जो है वो 2 मीटर, ट्वाइस के 2 मीटर से ज़्यादा है ब्रेथ के। तो बच्चों लेट ब्रेथ इक्वल टू x मान लेते हैं। अब बच्चों अगर ब्रेथ x है तो बताइए लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी आपकी, देखिए ब्रेथ के ट्वाइस से, तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x, और इससे कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2x + 2 ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर कहीं पर भी कैसा भी डाउट बच्चों आता है आप लोग ग्रुप पर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपकी जो भी समस्या है मैथमेटिक्स को लेकर वो दूर कर दूंगा, ठीक है। चलो अब देखिए, ये जो है लेंथ है 2x + 2 और ब्रेथ कितनी x, वो इसकी जगह पे आप पुट कर दो। तो अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 और ये फर्दर अगर हम पुट करें लेंथ की जगह पर 2x + 2 एंड प्लस ब्रेथ की जगह पे क्या पुट करेंगे, x, और इक्वल टू 154।
ठीक है। तो देखिए इस लेंथ की जगह पे क्या पुट कर दिया 2x + 2 और इस ब्रेथ की जगह पे क्या पुट कर दिया x। अब बच्चों इसको आप सॉल्व करो, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 2x में एक x जुड़ेगा तो कितना जाएगा 3x और यहाँ पे +2 इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 154। चलिए आगे इसको देखते हैं। इधर मैं ये जो है रफ कर देता हूँ, इस तरफ देख लीजिए बाकी बचा हुआ क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों ये 2 किस में है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके कैसा हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3x + 2 इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 2। अब बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 77 टाइम्स हो जाएगा। अब ये आपका कितना आ गया 3x + 2 इक्वल टू 77। अब 2 प्लस में है, इस तरफ जाके कैसा हो जाएगा माइनस में, तो हम लिख सकते हैं 77 - 2, तो ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू 75। ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके कैसा हो जाएगा डिवाइड में। फर्दर लिख लेते हैं हम x इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 3 और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 25। तो x इक्वल टू बच्चों कितना आया 25। लेकिन ये जो x था बच्चों ये क्या था, ये ब्रेथ थी, तो ब्रेथ तो आ गई कितनी 25 आ गई, लेकिन हमसे क्या पूछा था लेंथ भी पूछा था। तो आप क्या करो इस जगह पे x की वैल्यू उठा के रख दो, तो 2 × x कितना आया था बच्चों 25 और +2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 × 25 50 और +2, तो बच्चों बताओ लेंथ कितनी आ जाएगी 52 लेंथ आ जाएगी। तो ये आपका आंसर होगा लेंथ और ये आंसर किसके लिए होगा ब्रेथ के लिए हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, बहुत सुंदर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आपसे क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस 4/3 सेंटीमीटर दे रखा है, उसकी पेरीमीटर भी दे रखी है 4/2/15 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि जो लेंथ है आइदर रिमेनिंग जो इक्वल साइड है ना उनकी लेंथ निकालना है। तो बच्चों एक चीज़ आप लोगों को पता होगी या मैं बता भी देता हूँ आपको, जो ट्रायंगल होता है कैसा आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की का मतलब क्या होता है कि उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, तो एक साइड ये रही, एक साइड ये, एक साइड ये, तो 2 साइड इक्वल रहती हैं, एक अलग रहती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल ABC है, इसकी एक साइड ये x है, ये वाली भी साइड क्या है x, और ये आपको गिवन है, कितनी गिवन है 4/3। अब आपसे इन दोनों में से कोई एक साइड पूछ रहा है, कोई भी निकाल दीजिए, मतलब x की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक, अब बच्चों अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सभी साइड्स का जो सम होता है वो पेरीमीटर कहलाता है। ठीक, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स किसी भी पॉलीगन में बच्चों। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड, तो इसमें कितनी साइड्स हैं 3 साइड्स हैं, और पेरीमीटर देखिए हमें कितनी दे रखी है 4/2/15। बच्चों ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मिक्स फ्रैक्शन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर ये ऐड होगा, देन डिवाइड बाई करके 15 लिखेंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे 15 × 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों 60, 15 × 4 60 +2, तो कितना हो जाएगा 62/15। तो बच्चों कभी भी अगर ऐसा फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो इसको इस तरह से हम सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें पेरीमीटर तो हमें दे रखी है कितनी 62/15 दे रखी है, और सम ऑफ ऑल साइड्स इसके बराबर रख देते हैं। तो पहली साइड कितनी है x, दूसरी साइड भी x है, और तीसरी कितनी है 4/3। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इस तरफ कर देता हूँ, देखिए ये आपका आ जाएगा 62/15 इक्वल टू 2x + 4/3। अब बच्चों 62/15 और ये 2x + 4/3 है, 4/3 कैसा है प्लस का है, इसको इस तरफ भेज दो, तो कैसा हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपको इस तरफ मैं लिख के बता देता हूँ। तो देखिए 62/15 माइनस आपका आ जाएगा कितना 4/3 इक्वल टू 2x। अब बच्चों यहाँ पर आप ले लीजिए 15 एलसीएम, तो जब 15 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 20 आ जाएगा बच्चों। देखिए 3 5 और इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 20 और इक्वल टू 2x। अब बच्चों फर्दर अगर हम बात करें नेक्स्ट,
अगले अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करें, इस तरफ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 62 माइनस 20 ये आ जाएगा कितना बच्चों 42 और डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 2x। अब बच्चों देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से 5 किसी भी कॉमन नंबर से कैंसिल आउट करना है आपको, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा 14 टाइम्स, ठीक है। अब बच्चों देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये किस में मल्टीप्लाई में, तो इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 14 इंटू 5 2 इंटू 5 बच्चों कितना हो जाएगा 10। अब देखिए ये सेम नंबर से कैंसिल आउट हो जाएगा किससे 2 से, तो ये 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा 7/5, ठीक है। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर 7/5 यही साइड होगी, ठीक है। अब बच्चों देखो अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो मिक्स फ्रैक्शन देखिए कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख के दिया था इसने, ऐसे अगर हमें इस डिजिट को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए 7 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से कितना 1 टाइम जाएगा और ये इस तरह से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इसको जो हमारा आता है कोशेंट और ये हमारा रिमाइंडर और ये हमारा क्या होता है डिवीज़र होता है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1:2/5 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो कुछ रेशियो टाइप से क्वेश्चन आपको दे रखा है। कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 है, और आपसे कह रहा है जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, ठीक है 8 ज़्यादा हैं। तो आपसे कह रहा है बताइए टोटल स्ट्रेंथ बताइए क्लास की। तो बच्चों टोटल स्ट्रेंथ क्लास की क्या होगी भाई, सीधी सी बात है, अगर हम बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों को ऐड कर लें तभी तो टोटल स्ट्रेंथ मिलेगी हमको। तो पहले हमें बॉयज़ भी निकालने पड़ेंगे और गर्ल्स निकालनी पड़ेगी, और दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब बच्चों इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर हम बॉयज़ के नंबर्स को लेट करें तो याद रखना बच्चों जब भी कभी रेशियो में दिया होता है ना तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सही रेशियो बॉयज़ का 7 है और गर्ल्स का कितना है 5, तो बच्चों इसको आपको मान लेना है 7x, और इसी तरह से गर्ल्स को क्या मान लेंगे बच्चों 5x मान लेंगे, ठीक है। तो रेशियो में कभी भी ऐसा दे रखा हो तो इस तरह से हम मानेंगे 7x 5x, ठीक। अब बच्चों देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ अगर हैं 7x, तो अगर गर्ल्स को बॉयज़ के बराबर करना पड़ेगा हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें 8 ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, तो अभी तो बराबर होंगे गर्ल्स बॉयज़ के, तो बॉयज़ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। अब देखिए इसको इस तरफ आप लेके आओ तो प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यह आ जाएगा 7x माइनस 5x इक्वल टू 8। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा 7x में से 5x जाएगा तो 2x बचेगा इक्वल टू 8 बचेगा। अब आपको पता है कि अगर मल्टीप्लाई में होता है तो इस तरफ आता है तो क्या कैसे हो जाता है डिवाइड में हो जाता है बच्चों। तो x इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 8/2। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों के क्या जाएगा 4। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 4। लेकिन एक चीज़ बच्चों याद रखना, ये सिर्फ x की वैल्यू आई है, तो अगर हमें बॉयज़ निकालना है तो बॉयज़ कैसे हैं बच्चों 7x हैं, तो 7 इंटू एक्स, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे बच्चों हम 4, तो 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा बच्चों 28। अब बच्चों अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स कितनी थी 5x थी, तो 5 इंटू एक्स, और x की जगह पे यहाँ पे भी आपको क्या रखना है 4, तो बच्चों कितना आ जाएगा ये 20। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछे बच्चों टोटल स्ट्रेंथ, तो बॉयज़ प्लस गर्ल्स ही तो टोटल स्ट्रेंथ होगी, तो अगर हम बॉयज़ प्लस गर्ल्स कर लें तो कितना आ जाएगा बच्चों 48, यानी क्लास में टोटल कितने बच्चे होंगे 48 होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। ये हमने जो 4 क्वेश्चंस किए इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और इन्हीं पे बेस्ड मैं बहुत इजी से क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में देने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी ही मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।